देखिए भैया, आज जो हम ये जो आपको जीके और बायोलॉजी के अंतर्गत जो मैंने 50 एनसीईआरटी क्वेश्चन की क्या किया था सीरीज आपके सामने स्टार्ट किया था, उस सीरीज का क्या करने जा रहे हैं। आज आपको हम अगला पार्ट क्या कर रहे हैं बताने जा रहे हैं। और ये जो बायोलॉजी के हम क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों के सामने बता रहे हैं, ये जान लीजिएगा जितनी भी प्रकार की कॉम्पिटेटिव एग्जाम हुआ करता है वहां पर आपसे ये क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो देखिए, जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें सबसे पहला क्वेश्चन है भैया, निम्नलिखित में कौन सा एक अंग ग्रंथि नहीं है। अगर आप सब लोगों को ये क्वेश्चंस पहले से ही अगर आप सब लोगों को अच्छी तरीके से आ रहे हैं तो आप लोग अपने आप को चेक कर सकते हैं कि कौन सा हमारा आंसर सही होगा। और जब हम आपका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो इस क्वेश्चन को आप अपने हिसाब से मैच करके अपने आप को भी चेक कर सकते हैं। इसमें देखिए, निम्न में कौन सा एक अंग जो है वो ग्रंथि नहीं है। पहला क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन है अधिवृक्क, दूसरा ऑप्शन है पित्ताशय, तीसरा ऑप्शन है पीयूष और चौथा ऑप्शन क्या है यकृत। तो आपके पास चार ऑप्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहली चीज देखिए, ग्रंथि क्या होती है। ग्रंथि आपके शरीर में आप जान लीजिएगा एक गांठनुमा संरचनाएं होती हैं जिससे विभिन्न प्रकार के तरल पदार्थों का स्रावन होता है, जिसमें एंजाइम भी होते हैं, हार्मोन भी होते हैं। और कुछ ऐसी ग्रंथियां होती हैं जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्रावन किया करती हैं। और वाही स्रावी ग्रंथियों के बारे में मैंने पाचन तंत्र वाले चैप्टर में बता रखा है, जिसको आप जाकर के वहां देख सकते हो। तो अधिवृक्क जो होती है, अगर आप जानना चाहते हो, तो ये एक प्रकार की एक ग्रंथि है जो वृक्क के ऊपर क्या हुआ करती है, ये आपकी पाई जाती है किडनी या गुर्दे के ऊपर। दूसरा होता है पित्ताशय। पित्ताशय आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो, ये यकृत में पाया जाने वाला क्या हुआ करता है, एक बालून लाइक स्ट्रक्चर हुआ करता है। और जहां पर पित्त रस क्या रहा किया करता है, एकत्र रहा किया करता है। और चौथा तीसरा ऑप्शन है पीयूष। पीयूष आपके शरीर में पाई जाने वाली ऐसी ग्रंथि जिसको हम लोग मास्टर ग्रंथि कहा किया करते हैं। और यकृत तो आप लोग जानते ही हो। तो इस तरीके से अगर आप चारों ऑप्शन देखोगे तो यहाँ पे ये भी एक प्रकार की ग्रंथि है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये भी एक प्रकार की अंतःस्रावी ग्रंथि है। और ये कैसी ग्रंथि होती है, एक वाहिस्रावी ग्रंथि हुआ करती है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन सही हुआ करता है वो कौन सा हुआ करता है, पित्ताशय हुआ करता है, जान लीजिएगा। अधिवृक्क भी एक ग्रंथि है, पीयूष भी एक ग्रंथि होती है और यकृत भी एक ग्रंथि होती है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है, पित्ताशय। एक क्वेश्चन के थ्रू हम आपको कई चीजों को बताने के लिए इस तरीके से क्वेश्चन आप लोगों के साथ हम शेयर किया करते हैं। अगली चीज ध्यान दीजिए भैया, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो दोनों क्वेश्चन है आपके लिए जान लीजिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नीचे वाला क्वेश्चन है जान लीजिए, ये तो यूपी टेट का क्वेश्चन है। यूपी टेट की परीक्षा में क्या किया जाता है, पूछा जाता है। मैं यहाँ पे यही नहीं बता रहा हूँ कि आप 9, 10, 11, 12 पढ़ोगे, यहीं से ही आप आने वाले समय में जितनी भी प्रकार की परीक्षाएं देते हो वहां पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि निम्न में से कौन है। अब चार ऑप्शन आपके पास है। पहली होती है थायराइड, दूसरी होती है पैराथायराइड, तीसरा ऑप्शन है एड्रिनल और चौथा ऑप्शन क्या होता है, पिट्यूटरी। पिट्यूटरी जो होती है इसी को हम लोग पीयूष ग्रंथि भी कहा करते हैं, जो हमारे ब्रेन में हुआ करती है। ये चीज आप ध्यान दीजिए। थायराइड ग्रंथि आप जानते हो, थायराइड ग्रंथि जहां से हमारी आवाज आपकी निकलती है वहीं पे थायराइड ग्रंथि होती है। पैराथायराइड ग्रंथि उसके जस्ट पीछे हुआ करती है। और एड्रिनल ग्रंथि फिर बता दिया, इसी अधिवृक्क को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एड्रिनल ग्रंथि कहते हैं। और पिट्यूटरी ग्रंथि आपकी पीयूष ग्रंथि हुआ करती है। तो ये जितनी भी है सब अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं। आपसे एक क्वेश्चन यही पूछा सकता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों का नाम लिखिए, तो आप थायराइड भी बता सकते हो, पैराथायराइड भी बता सकते हो, एड्रिनल भी बता सकते हो और पिट्यूटरी भी। ये सब क्या हुआ करती है, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां। ये बात आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। अब इसमें आप ध्यान देंगे तो चारों ऑप्शन में आपका सबसे सही ऑप्शन कौन होगा, थायराइड। जी हाँ, थायराइड आपके शरीर में पाई जाने वाली क्या हुआ करती है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। ये चीज आप ध्यान दीजिए। यहां से यही जो ये लिखा गया है अंतःस्रावी, यही इस क्वेश्चन को क्या कर दे रहा है, मेंटेन कर रहा है कि आपको इतना ही बताना है कि इसमें से कौन सी सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। देखिए, ऊपर वाला क्वेश्चन और इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज है। यहाँ पे अंतःस्रावी ग्रंथि पूछ रहा था और नीचे वाले में पूछ रहा है कि कौन सी ग्रंथि है। और अब जब ग्रंथि कह दिया तो इसका मतलब तो ग्रंथि में दोनों की, वाहिस्रावी में भी चेक करना है आपको और किसमें चेक करना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में भी चेक करना है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन क्या है आपके सामने, यकृत, दूसरा ऑप्शन है थायराइड, तीसरा ऑप्शन है पीयूष और चौथी होती है लार ग्रंथियां।
अब आपको मालूम होना चाहिए कि अगर यही क्वेश्चन जैसे ऊपर वाले में दिया था कि अगर कहता कि निम्न में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो आपका तो ऑप्शन सही हो जाता थायराइड। लेकिन अब ये कह रहा है कि शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो अब थायराइड नहीं सही होगा। आपके शरीर में सबसे बड़ी पाई जाने वाली ग्रंथि कौन सी होती है, वो है यकृत। लीवर जो हुआ करते हैं, जिसको जिगर भी कहते हैं, ये आपके शरीर की पाई जाने वाली क्या होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, थायराइड ग्रंथि हुआ करती है। तो ये आपको ध्यान दीजिएगा। पीयूष ग्रंथि ब्रेन में होती है, लार ग्रंथियां 3 होती हैं, अधोजिह्वा, अधोहनु, कर्णमूल होती है। ये सब चीजें मैं पाचन वाले चैप्टर में डिस्कस कर रखा हूं, ये चीज भी आप ध्यान दीजिए, डिटेल वहां पे बताया जा चुका है। अगला क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। अब जब यहाँ पे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि की बात हो गई, तो एकदम सीधी सीधी सी बात आपके मन में ये विचार आ रहा होगा कि जब बड़ी सबसे ये हो गई तो सबसे छोटी कौन सी होती होगी अंतःस्रावी। तो देखिए ऑप्शन आपके पास है, नंबर 1 है अधिवृक्क ग्रंथि, नंबर 2 है अवाटु ग्रंथि, नंबर 3 है पीयूष ग्रंथि और नंबर 4 है अग्न्याशय। अग्न्याशय सब लोग जानते हो, अग्न्याशय जो है एक मिश्रित ग्रंथि है। अग्न्याशय से एंजाइम भी निकलते हैं और हार्मोन भी निकलते हैं। और एंजाइम जो होते हैं उसमें ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन ये सब होते हैं। और हार्मोन तो सबसे ज्यादा पॉपुलर हार्मोन कौन निकलता है, इंसुलिन हार्मोन निकलता है। आपको मैं पढ़ा रखा हूं ये पाचन वाले चैप्टर में 10th की बायोलॉजी में, वहां पे जाकर के आप अग्न्याशय की पूरी डिटेल देख सकते हैं। पीयूष ग्रंथि ये हमारे ब्रेन में है, इसके पहले ऑप्शन में ही ठीक आपका हो गया। और ये अवाटु ग्रंथि, अवाटु ग्रंथि का एक नाम और है, वो आप नीचे कमेंट करके बताएंगे कि अवाटु ग्रंथि का दूसरा नाम क्या होता है, अवाटु ग्रंथि को किसे कहा करते हैं, ये जान लीजिए। और अधिवृक्क ग्रंथि वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली ये ग्रंथि होती है। तो यहाँ पे जो सबसे बढ़िया ऑप्शन आपके सामने, सबसे छोटी अगर पूछेगा तो वो कौन सी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, जो ब्रेन में छोटे से सेला टार्सिका नामक स्थान पर ये जुड़ी रहती करती है। और जिसकी जो लगभग ये कहने को मटर के दाने के आकार की हुआ करती है। और फीमेल में प्रेगनेंसी के दौरान क्या हो जाती है, इसकी साइज बढ़ जाया किया करती है। तो यहाँ पे जो सी वाला ऑप्शन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, पीयूष, और सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, आपकी थायराइड हुआ करती है। और सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, यकृत हुआ करती है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा। और अगला ऑप्शन देखिए आपके सामने, अगला क्वेश्चन जो आ रहा है हमारा, निम्न में कौन सा हार्मोन जो हुआ करता है वो थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होता है। अब बच्चे क्या किया करते हैं, आपको हम बता रहे हैं, वो देखते हैं निम्न में कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथि से स्रावित। अब नहीं देखते, नहीं होता है देख के अब तुरंत ही पहला ऑप्शन लगा के चले। लेकिन क्वेश्चन को आप पहले सही तरीके से समझिए, तब आपको समझ में आना चाहिए। कह रहा है कि ऐसे कौन ऐसे हार्मोन हैं जो थायराइड ग्रंथि से स्रावित नहीं होते हैं। तो यहाँ पे आप ऑप्शन देखिए, नंबर 1 है थायरॉक्सिन। जी हाँ, थायराइड थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन जो होता है थायराइड ग्रंथि से निकलता है, जो एक प्रकार का ग्रोथ हार्मोन होता है। और ये मनुष्य के शरीर में ग्रोथ की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। कैल्सिटोनिन भी जो होता है ये थायराइड ग्रंथि से ही निकलता है। और ये कैल्शियम की मात्रा को क्या करता है, कंट्रोल किया करता है। और ट्राईआइडोथायरॉक्सिन, टेट्राआइडोथायरॉक्सिन, ये सब थायरॉक्सिन के क्या हुआ करते हैं, रूप है, जान लीजिएगा। और इस तरीके से ये भी थायराइड। अब एक क्वेश्चन यहां बन गया कि थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो आप बता सकते हो थायरॉक्सिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन और कौन सा ट्राईआइडोथायरॉक्सिन हार्मोन। ये सब थायराइड ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन हुआ करते हैं। और फिर लास्ट में आपका बचता है कौन सा, थाइमोसिन। और थाइमोसिन हार्मोन जो हुआ करता है, आपकी एक ग्रंथि होती है जिसका नाम होता है, आप जान लीजिएगा, थाइमोसिन जो ये हुआ करता है, थाइमस ग्रंथि होती है। हृदय के दोनों के बीच में, हृदय और फेफड़े के बीच में थाइमस ग्रंथि होती है। और ज्यादा करके 15 साल तक क्या होती है, एक्टिव हुआ करती है। उसके बाद फिर धीरे धीरे डीएक्टिव होने लगती है। इसीलिए देखिए जो छोटे बच्चे हुआ करते हैं उनमें बीमारियां कम होती है, क्योंकि थाइमोसिन जो होता है ये आपके शरीर में लिम्फोसाइट्स के निर्माण को बढ़ाता है और जिससे रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। छोटे बच्चे रहा किया करते हैं, खूब इधर उधर देखिए खाते, लेकिन वो बीमार नहीं होते। सारी बीमारी आपके 20-25 साल के बाद ही होती है। तो ये थाइमोसिन जो होता है ये थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला क्या हुआ करता है, हार्मोन होता है। इस लेक्चर में हमने क्या किया था, ग्रंथियां जो होती हैं उनसे जो रिलेटिव क्वेश्चन थे उसके बारे में हमने क्या किया था, बताने का प्रयास किया। कैसा लगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।